जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं। इस आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आजादी तक भारतीय इतिहास के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को एक क्रम श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। आज ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पर 29वीं क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 28 क्लास प्रोवाइड कराई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारी की सारी वीडियो ध्यानपूर्वक देखी होंगी और आप अपने पूरे नोट्स प्रॉपरली बना रहे होंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो मेरे लास्ट वीडियो के अंत में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उस पर मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कम्युनिकल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग 1932। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सांप्रदायिक पंचांग कम्युनिकल अवार्ड 1932। देखो बेटा, क्या था ये? सांप्रदायिकता के आधार पर भारत को बांटने का प्रयास कर रहे थे कौन? अंग्रेजी सरकार। यानी कि एक विशेष समुदाय को कुछ विशेष अधिकार देकर वे हिंदुओं को उनसे अलग करना चाहते थे, जिससे हिंदुओं की शक्ति कमजोर हो जाती, भारत बट जाता और भारत के बटने पर जो अंग्रेजी सरकार थी वे अपने शासन को और अच्छी तरीके से क्या करती बेटा, चला पाती। तो ये कौन सी विशेष समुदाय था जिसे अंग्रेजी सरकार कुछ विशेष अधिकार देना चाहती थी? तो देखो समझना, अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कहां गए थे? कांग्रेस की ओर से भाग लेने लंदन गए। कहां गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। गांधी जी ने दो मांगे रखी। उन मांगों पर अंग्रेजी सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई विशेष टिप्पणी या कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। भारत की ओर से जो प्रतिनिधि गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, उन्होंने भी गांधी जी की उन मांगों का कोई समर्थन नहीं किया। तब गांधी जी इस बात से नाराज हो गए और गांधी नाराज होकर क्या हुए बेटा, भारत वापस आ गए। अंग्रेजी सरकार इस बात से गांधी से नाराज हुई और उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को क्या किया बेटा, बंदी बनाया और उन्हें जेलों में बंद कर दिया। अंत में गांधी जी की भी गिरफ्तारी हुई और उनको पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर यह हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था बेटा, प्रतिनिधित्व किया था दलितों का, और उन्होंने अपनी कुछ मांगे अंग्रेज सरकार के सामने पेश की थी। गांधी जी ने उन मांगों का विरोध किया था। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे तो गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात का क्या किया था बेटा, विरोध किया था। तब अंग्रेजी सरकार को समझ में आ गया था कि अगर हिंदुओं से दलितों को अलग कर दिया जाएगा तो हिंदुओं की शक्ति क्या हो जाएगी बेटा, टूट जाएगी, भारत बट जाएगा। इसी बात का लाभ उठाया किसने? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो क्या है ये सांप्रदायिक पंचांग? इसको समझो। देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक निर्णय लिया। उसने निर्णय क्या लिया? उसने कहा कि मुसलमान और सिखों की तरह दलितों को भी अलग पृथक निर्वाचन मंडल देने की बात कही। उसने कहा कि हम दलितों को एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल दे देंगे। अगर अलग पृथक निर्वाचन मंडल दलितों को दे दिया जाता तो बेटा, जिस तरीके से आज मुस्लिम कम्युनिटी है, एक सिख कम्युनिटी है, उसी तरीके से एक दलित समुदाय भी अलग से बन जाता, यानी वो हिंदुओं में फिर नहीं गिना जाता। कहने का मतलब यह है कि जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे उसने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र यह था कि वे दलितों को हिंदुओं से क्या करता बेटा, अलग करने का प्रयास कर रहा था। नेक्स्ट देखो, जब गांधी जी को इस बात की खबर लगी कि प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो दलितों को लुभाने के लिए क्या कर रहा है, वे दलितों को लुभाने के लिए एक सांप्रदायिक पंचांग देने की बात कर रहा है, तब उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 20 सितंबर 1932 को गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया। किसके विरुद्ध में? इस सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में। कहां किया था बेटा? इन्होंने किया था पूना की यरवदा जेल में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब सांप्रदायिक पंचांग को लेने के लिए या कम्युनिकल अवार्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए, इस समझौते के लिए किसको बुलाया गया होगा?
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस सांप्रदायिक पंचांग को स्वीकार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहां बुलाया बेटा? लंदन बुलाया। के बाद गांधी जी को मालूम चली कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस सांप्रदायिक पंचांग को स्वीकार कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि अगर दलित हिंदुओं से अलग हो जाते हैं तो भारत का क्या हो जाएगा बेटा? बंटवारा हो जाएगा। भारत कभी भी अंग्रेजों से आजाद नहीं हो पाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिलने का क्या जलाई? अपनी इच्छा जताई। गांधी ने कांग्रेस के नेताओं से कहा, बड़े बड़े नेताओं से, अन्य नेताओं से कहा कि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से क्या करें? मुलाकात करें और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझाएं कि वो सांप्रदायिक पंचांग को स्वीकार ना करें। और यही कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अतिरिक्त क्या डाला बेटा? दबाव डाला। उस अतिरिक्त दबाव के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गांधी से मिलने जाना पड़ा। गांधी जी से मिलने जाना पड़ा कहां? पूना की यरबदा जेल में। बाद में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच क्या होगा? एक समझौता होगा जिसे पूना समझौता कहेंगे। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जरूर। देखो, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इन्होंने मिलने की इच्छा जताई, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने क्या डाला बेटा? दबाव डाला। उसी दबाव में आकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी से पूना की यरबदा जेल में क्या की बेटा? मुलाकात की। और गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह विश्वास दिलाया कि अगर वो अंग्रेज सरकार द्वारा दिए जा रहे इस सांप्रदायिक पंचांग को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे उनकी सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सभी बातों को मानने के लिए क्या है बेटा? तैयार हैं। वो दलितों के साथ गलत नहीं होने देंगे। ये किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा। किससे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी कुछ मांगे रखी थी। किससे? गांधी जी से। इसी जो मांगे थी या ये समझौता जो हुआ था, इसी को पूना समझौता कहते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगी, एक रिकैप देख लो। इसका रिकैप क्या है कि कम्युनिकल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को पेश किया गया था। यानी कि 16 अगस्त 1932 को पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा पेश किया गया था। यह क्या था? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, तब प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया बेटा? दलितों को लुभाने के लिए या दलितों को हिंदुओं से अलग करने के लिए एक क्या दिया था बेटा? एक सांप्रदायिक पंचांग क्या दिया? देने की बात कही। इस सांप्रदायिक पंचांग के तहत दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देने की बात की। उन्होंने कहा एक पृथक निर्वाचन मंडल आपको दे देंगे हम। इसी सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को क्या की बेटा? पूना की यरबदा जेल में क्या की बेटा? एक भूख हड़ताल की। और उन्होंने आमरण अनशन करने की क्या की बेटा? बात की। जो आप ये इमेज देख रहे हो, ये इमेज जो है वो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के हैं। किसका है? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड का। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। इसी ने क्या किया था बेटा? सांप्रदायिक पंचांग बनाया था। इसी सांप्रदायिक पंचांग को या कम्युनिकल अवार्ड को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा क्या कहा गया था बेटा? पेश किया गया था। इसे ही रैमजे मैकडोनाल्ड प्रस्ताव भी कहा जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, एक छोटा सा टॉपिक था मैंने जो आपको पढ़ाया, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे। कुल मिलाकर गिनती के 10 क्वेश्चन बनेंगे। उन 10 क्वेश्चनों को आपको इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्वेश्चन आप अपने आप निकालिए, अपने आप छाटिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको लगता है कि आपको कम्युनिकल अवार्ड समझ में आ गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दबाकर। अगर आप चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें। ये वीडियो आपके प्रीलिम्स के लिए हो, सीजीएल के लिए हो, सीपीओ के लिए हो, सीएचएसएल के लिए है, आपके आरओ के एग्जाम के लिए है, आपके रेलवेज के लिए है बेटा, यूपी टेट के लिए है, आप सुपर टेट दें, यूपी पुलिस दें, या आप यूपी पैट का एग्जाम दें, या वनडे एग्जाम कोई भी अगर आप देते हो और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आकर आपसे पूछा जाएगा, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे। कोई समस्या होती है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है या इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में उठे, तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हो। अगर इस वीडियो को देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, बहुत जल्दी। अब वीडियो रेगुलर आपको बहुत जल्दी से मिलने लगेंगी। एक दिन में 2 या 3 दिन वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।